चलिए जी, कम बहुत कम लोग आ रहे हैं क्लास में। कुछ चल रहा है, कोई त्योहार चल रहा है क्या, या कुछ ऐसा हो रहा है? इस क्लास में 33% थे, या शायद आंधी बारिश की वजह से नेट गड़बड़ चल रहा है, हो सकता है। चलिए सामने आ जाइए सब लोग। मैम एयरटेल में काफी दिक्कत चल रही है आज। मुझे भी बहुत, हमारे यहाँ वो आया है ना बारिश वगैरह पीछे, तो वो एयरटेल की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि वाईफाई में और उसमें ना काफी दिक्कत चल रही है दिल्ली में इधर। ओके जी। कमल, हाँ जी मैम। कमल मैडम, हाँ जी जी, कोरियर मिल गया आपको? कोरियर आ गया जी, आ गया। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करो तो। कहाँ थे कट हम? देने रिकॉर्डिंग। सामने आ जाइए प्लीज। शशि जी, पंकज शर्मा जी, संजीव सर, मंजू राजपूत, निकिन सर, पार्वती मैम, शिखा जी, गुड, लक्ष्मी प्रिया मैम, पूनम मैम। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना। मैडम मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ओके जी, बाकी सब भी आपके साथ है क्या? गुड। निकिन सर ड्राइविंग कर रहे हैं, शशि सर ट्रेवल कर रहे हैं, तो निकिन सर आप ही की गाड़ी चला रहे हैं क्या सर? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए जी, कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे हम भी ब्लैक पट्टी लगा के काम करना शुरू कर देंगे नहीं जी। मैडम, मैं तेलंगाना में हूँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग ही मिल जाया करेगी आप लोगों को, वो अच्छा रहेगा। मैडम एक हाथ से वीडियो चालू करा, एक हाथ से चला रहा हूँ अभी। कोई नहीं सर, कोई नहीं, बंद कर लीजिए, कोई नहीं जी। अच्छा नहीं लगता सर, हमें भी एक्चुअल में यहाँ जो ब्लैक। सेशन मिस नहीं करना था। ओके जी, मैडम मैं तो टू व्हीलर पे हूँ, वो भी नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है जी, ठीक है, कोई नहीं। तो बात करते हैं हमारी अगली एंजल, आर्कएंजल चैमुअल। आर्कएंजल चैमुअल को एंजल ऑफ लव कहा जाता है। प्यार की एंजल हैं, अनकंडीशनल लव जो हर किसी को करना चाहिए, यूनिवर्स से, यूनिवर्स के अंदर उपस्थित हर चीज से। तो आर्कएंजल चैमुअल जो है, इनको खोजने वाली एंजल भी कहा जाता है। कुछ भी गुम हो जाए उसको खोजने का काम भी ये करती हैं। जैसे कोई वस्तु खो जाती है, ठीक है, या आपके सपनों की नौकरी आप चाहते हैं, आपके सपनों का घर चाहते हैं, और उसके अलावा आप अपना लाइफ पार्टनर चाहते हैं या अपना लव पार्टनर चाहते हैं, यहाँ आर्कएंजल चैमुअल को आप कॉल कर सकते हैं अगर इनमें से किसी भी चीज की आपको तलाश होती है तो। और उनको अगर आप ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं तो आर्कएंजल चैमुअल आपको पूरा हेल्प करती हैं। आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, वो आपको संकेत देती हैं। जिस भी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं, आपके मन में उसके लिए अच्छे भाव हैं, एक प्यार है, और आपके इस तरीके का आप चाहते हैं कि कैसे भी वो इंसान मुझे मिल जाए, आपको नहीं पता है उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई लड़की लड़का हो, ये कोई फ्रेंड, हम दिल से किसी को फ्रेंड मानते हैं, उसके लिए भी हो सकता है कि वो इंसान अच्छा है तो मेरी लाइफ में वो होना चाहिए बिकॉज वो बहुत अच्छा है। वहां भी आर्कएंजल चैमुअल को आप कॉल कर सकते हैं। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है उसको खोजने में आपको पूरा हेल्प करते हैं ये। अगर आपके लिए काम और कैरियर बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उस काम को खोजने में भी आर्कएंजल चैमुअल आपको पूरा हेल्प करते हैं। इसके अलावा इस धरती को अंधेरे से बचाने, नेगेटिव एनर्जी से बचाने में आर्कएंजल चैमुअल हेल्प करते हैं, और विश्व शांति के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल आया और उस टाइम पे कुछ लोगों के मन में भी भय पैदा हुआ
और विश्व के अंदर भी एक हड़कंप मच गया कि पता नहीं क्या होगा। अभी जैसे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, ये है। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, यहाँ विश्व शांति की हमें बहुत जरूरत है। तो आर्कएंजल चैमुल से हम प्रे कर सकते हैं कि वो हमें हेल्प करें, पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए यहाँ हीलिंग करें। तो यहाँ आप हीलिंग भी दे सकते हैं पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आसपास हैं, आपके घर में हो सकती हैं, आपके अपने चक्रा ओरा में हो सकती हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आप फील करते हैं, तो वहां भी आर्कएंजल चैमुल का आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम पहले पढ़ चुके हैं आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में, जो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, ठीक है, वहां मैंने बताया था कि रिलेशनशिप के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, जीवन बिल्कुल ऐसा बन चुका है कि कहीं लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, इस रिश्ते को कैसे संभाला जाए, और कड़वाहट को दूर करने के लिए, मन में प्यार जगाने के लिए क्या किया जाए, तब आप आर्कएंजल गैब्रियल के साथ आर्कएंजल चैमुल को कॉल कीजिए। दोनों एंजल्स को एक साथ कॉल कीजिए और तब उनसे हीलिंग कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि रिश्ते जो हैं वो सुधरने लगे हैं, रिश्तों में सुधार आ गया है। सॉरी, नेगेटिव एनर्जीज घर में भी अगर होती है, आर्कएंजल चैमुल को कॉल करके अपने पूरे घर को प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम। आसपास जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जब उनको भी आर्कएंजल चैमुल को कॉल करके हम हीलिंग देते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी रिमूव होकर अनकंडीशनल लव की भावना उनके अंदर जागती है, मन में प्यार की भावनाएं जागृत होती हैं, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव ये उत्पन्न होते हैं, तो विश्व शांति की स्थापना होती है। ऐसे में आप आर्कएंजल चैमुल को कॉल कर सकते हैं। अब इसके लिए खोई हुई वस्तुएं, कोई चीज आपकी बहुत जरूरी है, वो गुम हो जाती है, आपको ढूंढनी है, मिल नहीं रही है, आर्कएंजल चैमुल को कॉल कीजिए। आप नया घर, नई नौकरी खोजना चाह रहे हैं, लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, आप खोजना चाह रहे हैं, रिश्ते, विवाह, शादी नहीं हो रही है, तब भी आर्कएंजल चैमुल को कॉल कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके कॉल आते हैं मेरे पास कि मैडम शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है। तो कुछ ग्रह गोचर भी हमारे अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन वहां पर आर्कएंजल चैमुल को हम कॉल करते हैं, तो हो सकता है कि जब टाइम ज्यादा हो या ग्रह हमारे बहुत ज्यादा खराब हैं, तब इनकी हीलिंग से वो सब चीजें सेटल होकर जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलती है। शादी का जो समय है वो पहले ही आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार ग्रह ऐसे होते हैं कि जिसमें शादी का लेट का होता है। जो लोग जानते हैं ज्योतिष, वो इस चीज को समझ सकते हैं। तो तब अगर आर्कएंजल चैमुल को हम कॉल करते हैं, उनसे प्रे करते हैं, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे जब हीलिंग जाती है, तो लाइफ में चीजें सुधरने लगती हैं, चल के रिश्ता उनके पास आना शुरू हो जाता है, लोग बात करने लगते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम जाते हैं चल के अपनी लड़की के लिए या लड़के के लिए रिश्ता देखने, आगे वाला बोलते हैं हाँ ठीक है, जवाब देंगे, उसके बाद हम वेट करते रहते हैं, कोई कॉल भी नहीं आता, फोन नहीं आता, उठाते भी नहीं है फोन, और रिप्लाई भी नहीं आता। तो ऐसे में जो आर्कएंजल चैमुल है, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी। विशेषताएं इनकी आपको पता चली गई, इतनी सारी बताई है कि वस्तुओं को खोजना, नौकरी खोजना, नया घर, किसी का नए घर का सपना है, आज ही आर्कएंजल चैमुल से कॉल करना शुरू कर दीजिए। मेरा नया घर बन चुका है, मैं नए घर में शिफ्ट हो चुका हूँ, नए घर में मैं वहां की एक एक चीज को एंजॉय कर रहा हूँ। जितना भी आपका सपना है, अपने सपनों के घर को सपनों में देखिए। अदरवाइज इसके लिए एक विजन बोर्ड भी हम बना सकते हैं। विजन बोर्ड मैडम आपका है आसपास हरजीत में? मेरा तो दूर है, मैं लैपटॉप उठा के वहां नहीं जा सकती। आपका भी पास में नहीं है? विजन बोर्ड होता है, सब लोगों को बना के रखना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में
किसी भी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको मनी चाहिए, आप एक चेक लीजिए, कोई पुराना चेक है, उसमें अमाउंट भरिए। आप कितना अमाउंट चाहते हैं अपनी लाइफ में आप। मैंने तो पता नहीं कितनी जीरो लगा रखी है, मुझे वो गिनती भी नहीं आती, बहुत सारी लगा रखी है। मुझे काउंटिंग नहीं आती उसकी, कितनी काउंटिंग है वो, इतना बड़ा सब जीरो लगा दी, जीरो 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 जीरो। इन्फिनिट बना सकते हैं आप। लेटा हुआ 8, अनंत मनी चाहिए हमें, तो इतनी चाहिए कि टाटा अंबानी भी फेल है हमारे सामने, इतना पैसा हमें चाहिए। बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी है। जो लोग कहते पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है जी। पैसे के बिना रोटी भी नहीं मिलती, पैसे के बिना कपड़ा नहीं मिलता, पैसे के बिना मकान नहीं मिलता। तो पैसे को कभी भी दुत्कारना नहीं है, पैसे को प्यार कीजिए। जो आपके पास है एक एक नोट को चूमिए, उसको आई लव यू बोलिए डेली। आप देखिए कैसे बढ़ना शुरू होता है। ये चीजें हालांकि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और जब जब बात आती है तो मैं जरूर बताती हूँ साथ में, क्योंकि उस टाइम याद आ जाती है, तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि शायद बाद में माइंड में नहीं रही, ये चीज छूट जाए। तो विजन बोर्ड एक बनाइए, सपनों के घर की एक पिक निकालिए, नेट से निकल जाएगी। अच्छा सा घर जैसा आप चाहते हो, पैसा कितना चाहिए आपको उतना उस चेक पे लिखिए। और गाड़ी कौन सी चाहिए आपको, उस गाड़ी की पिक्चर निकलवाइए, एक बोर्ड पे लगा लीजिए और अपने सामने रखिए हमेशा। जहां आप रहते हैं, ज्यादा टाइम आपका बीतता है, आप ज्यादातर बैठे रहते हैं, वहीं पे उसको रखिए। और रोज सुबह शाम मैनिफेस्ट कीजिए कि उस गाड़ी में आप घूम रहे हो, उस घर में आप एंजॉय कर रहे हो। बैंक बैलेंस रोज आपका इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उस चेक से भी जीरो बाहर होती जा रही है। इतना पैसा आपके पास आ चुका है। मैनिफेस्ट कीजिए रोज, अपने आप को रिसीविंग मोड में लेके आइए। यूनिवर्स को बोलिए कि मैं तैयार हूं, सब चीजें रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर आप तैयार होंगे तो देने में यूनिवर्स पीछे नहीं है, वो तो दोनों हाथ फैला के बैठा देने के लिए। आपको रेडी होना है। 1% भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि नहीं। नहीं, 100% होगा। एक भी थॉट ऐसा माइंड में नहीं लाना है, इफ बट तो करना ही नहीं है। होगा मतलब होगा, और हमारे साथ तो हो चुका है। हमें तो हर अफर्मेशन कैसे देनी है, ये हो चुका है, हम एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके की अफर्मेशन के साथ इस विजन बोर्ड को आप रोज देखिए, उस चीज को एंजॉय कीजिए। आंख बंद कर रहे हो ना, तो वो जो सपना आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप रियल में जी रहे हो। अभी उमा शंकर सर ने कमेंट किया, सबसे बड़ा कमेंट था इनका। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने पूरा उसके अंदर लिखा कि क्या क्या इनको फील हुआ। बाकी कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। थैंक यू मैडम, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा था। बस हो गया काम। मैंने बोला था जो फील करते हो ना वो लिखना वहां पे। कुछ लोगों ने लिखा है, उनके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने पूरा उसमें बताया, इन्होंने जो कल फील किया पूरे मेडिटेशन के दौरान। तो वो चीज होती है कि जब आप फील करते हो तो वो रियल में आपके साथ घटित होने लगता है, और कब होने लगेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। बस आप कोशिश करनी, रोज हमें करना है, उसको रोज करना है। आपने एक वो स्टोरी सुनी है, कहते हैं ना कि एक बार एक इंसान था और वो काफी हेल्दी था, बहुत अच्छा। मतलब होता ना, एक गुलगुले से होते हैं जैसे इंसान, गोलू मोलू से, हमारे जैसे, मेरे और हरजीत मैम जैसे। तो ऐसे कोई कहने लग गया उनको, अब है तो जी है, क्या करें। रोज उनको कहने लग गया, मुझे भी बोला करो सब लोग, शायद मैं भी थोड़ी और पतली हो जाऊं। कह रहे बड़ी कमजोर हो गए हो भैया आप, क्या बात है, बीमार हो गए हो क्या? तो वो बोला नहीं जी मैं तो बीमार नहीं हूँ। उसने सबको बोला कि तुम इसको ऐसे ही बोलना। तो उसके 4-5 दोस्त थे, तो छेड़ने के तरीके से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्या हुआ, चेहरा बड़ा डल हो गया आजकल, तुम्हारा बड़े वीक से लग रहे हो, बड़े कमजोर लग रहे हो, क्या हुआ भाई, खाना वाना नहीं खा रहे? वो कहता नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं, मैं तो रोज खाना खाता हूँ,
अच्छे से बढ़िया नींद लेता हूँ, खेलता हूँ, सब बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई परेशानी तो बता, हमसे शेयर कर। कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने एक नियम बना लिया कि रोज कहना ही कहना है। ऐसे करते करते महीने 1.5 महीना निकल गया। अब जी वो बंदा सूख के कांटा होना शुरू हो गया, स्लिम हो गया बिल्कुल, और उसके चेहरे पे उदासी और डिप्रेशन, स्ट्रेस ये आ गया। जो इंसान इतना खुश और हमेशा हंसता हुआ चमकते चेहरे के साथ रहने वाला था, वो डल हो गया, कमजोर हो गया, भूख मर गई उसकी, नींद उड़ गई उसकी। तो ये चीजें हैं कि जब वो रोज कहने लगे तो क्या था, ये मैनिफेस्टेशन ही तो था। कहाँ काम किया जाके उस बात ने सीधा यहाँ पे उसके सबकॉन्शियस माइंड पे वो असर छोड़ दिया कि भाई तू ऐसा हो रहा है। अब वो 5-4 लोग ऐसे कहने वाले थे, घर वाले उसको कह रहे हैं, लेकिन वो चीज उसके प्लस नहीं जा रही है, जो माइनस पॉइंट आ रहे हैं ना वही कह रहे हैं। तो अगर माइनस पॉइंट हम पे इफेक्ट कर सकता है तो क्या प्लस नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकता है। तैयार हमें करना है खुद को। और आने वाली मेरी सारी वीडियोस इसी टॉपिक पे रहेंगी। अभी कुछ टाइम के लिए मैं इसी टॉपिक पे वीडियो डालने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें कैसे यूज करना है। कुछ बहुत सारे लोग इतनी परेशानियों में हैं और वो कर सकते हैं क्योंकि ताकत और एनर्जी वो आपके अंदर है, लेकिन अभी आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। उसे, उस शक्ति को आपको यूज करना है। अभी जो फीलिंग, जो एनर्जी आपको आ रही है ना, वो पता नहीं कितने जन्मों से आपके अंदर ही सोई हुई है। वो उस एनर्जी को हम जागृत कर रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं। अब वो चाहे मेडिटेटिव अवस्था में आके आपको मेडिटेशन हमने करवाया, हमने आपकी क्लिंजिंग करी, हमने आपको हीलिंग दी, आपके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, आपके ओरा एक्टिव हो रहा है, एनर्जी से भरता जा रहा है, और आप अब वो रिसीविंग मोड में आ रहे हो। तो इसलिए आपको वो चीजें सारी मिल रही हैं। शक्तियां तो आपके अंदर ही। मैं कोई यहां से जादू नहीं डाल रही हूँ, मेहनत आप भी कर रहे हो। लेकिन हाँ ठीक है, एक मीडिएटर हूं, उस एनर्जी को मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं यूनिवर्स से ले रही हूँ, एंजल से ले रही हूँ, मैं आपके अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ। पर वो एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी है, पर अभी सुप्त अवस्था में है, उसको आपको जगाना है। और यहाँ पर बैठे हर एक इंसान के अंदर वो सारी शक्तियां हैं। आप कोशिश करेंगे, हर इंसान के अंदर वो एनर्जी जागेगी और वो आपको एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी कि जब आप देखेंगे कि मैं वहां था कभी, फिर आप लोगों को बोलेंगे कि नहीं। क्योंकि आज जैसे मोहंता सर ने बोला कि मैं अभी फील कि लॉजिकली होता है, मैं भी ऐसे ही सोचती थी पहले, सर की तरह बिल्कुल मेरा माइंड ऐसा था। लेकिन जहां लॉजिक है ना सर, वहां मैजिक नहीं होता कभी। अगर लॉजिक लगाने बैठेंगे सर तो मैजिक लाइफ में कभी नहीं होगा। इस चीज को मैंने बहुत दिनों में समझा, आप भी समझ जाएंगे। जबरदस्ती से किसी को भी मैजिक फील नहीं करवाया जा सकता, एनर्जी फील नहीं करवाई जा सकती। लेकिन जब चमत्कार होगा ना, क्योंकि आप ऐसे नहीं आए हो, यहाँ आपको एंजल्स ही लेके आए हैं, और अब लाइफ में मैजिक होने वाला है, तो धीरे धीरे आप लॉजिक छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और इसी क्लास में एक दिन आप बोलेंगे कि मैडम मैं उस चीज को जान गया हूं, अब मुझे पता चलने लग गया कि एनर्जी क्या है। और हम वेट करेंगे सर उस टाइम का पूरे तरीके से। जी जी ठीक है सर, बस आप कोशिश करते हाँ रहिए, जी। छोड़ना नहीं है, क्योंकि हाँ जी, आप हाँ जी। आपकी लाइफ में परिवर्तन लिखा है सर। अब जीवन चेंज होने जी। वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज चल रहे हैं, बहुत सारे आपकी काम जो भी अटके हुए हैं ना, जिनके लिए जी आप जी काफी मेहनत कर रहे हैं। आपने मुझे नहीं बताया है, बट ये चीजें देख पा रही हूँ मैं, जो लग अभी, रहा है मैडम, वैसे ही चल रहा है मैडम। हाँ क्योंकि वो चीजें रुकी है ना, जो अब वो सर खुलनी शुरू होंगी। आप ऐसे नहीं आए हैं, आपकी बातों से वो, क्योंकि ओरा पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ बैठे, ये चीज दिख जाती है कि इस टाइम आप भी बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, और जी जी अब आप सही रास्ते पे हैं। होगा सर, वो खत्म होने वाला है, इसलिए प्रोसेस शुरू हो गया है। और कोई काम एक दिन में शुरू नहीं होता है, एक दिन में खत्म नहीं होता है।
इसलिए कभी मन में ये नहीं लाना कि मैंने किया तो अभी क्यों नहीं हो रहा। स्टेप बाय स्टेप काम होगा सर, धीरे धीरे होगा, लेकिन कितने टाइम में होगा मैं ये तो नहीं आपको कह सकती। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो तो ज्यादा टाइम भी ले सकती है, लेकिन सर यहाँ मिरेकल्स होते टाइम नहीं लगता। ये नहीं पता लगता कि आप रात को सोए और आपने प्रे किया और आप सब सुबह आपकी आंख खुलती है और आप सुनते हो कि आपका काम हो गया, तो आप कहते हो ये क्या हुआ। ऐसे मिरेकल्स भी हुए हैं लाइफ में सर, क्योंकि हमारे साथ भी जो पेड क्लास में हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना हमारे साथ, ऐसे ऐसे मिरेकल्स मैं उनकी लाइफ में देख रही हूँ जो हमारी सोच से बिल्कुल परे थे। जहां लग रहा था उनको कि कभी ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन वो काम भी उनके पूरे हो गए। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं सर, बहुत बड़ी चीज है। विश्वास करके चलिए सर। ठीक है जी। हम बच्चे थे जब, ठीक है, और चलते थे, अगर पेरेंट्स ने उंगली पकड़ी है तो कितना निडर होके चलते थे हम। हमें विश्वास होता ना कि हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से मम्मी पापा ने उंगली पकड़ी हुई है और हम गिर नहीं सकते। चलना सीख रहे हैं बट गिर नहीं सकते क्योंकि दोनों साथ हैं। ऐसे ही एंजल्स ने हाथ पकड़ लिए सर, कहीं गिरने नहीं देंगे आपको वो। और ये चेंजेस आप देखेंगे अपनी लाइफ में। आज के बाद कहीं भी आपको लगता है कि कोई एक बड़ा ब्लॉक आपके रास्ते में आ रहा है और आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई थामने वाला आपको आ जाएगा। सर मैं तो खुद जीता जागता उदाहरण हूँ, बहुत परेशानियों से निकलकर यहाँ तक पहुंची हूँ मैं भी। इसलिए अगर मेरे सब रास्ते साफ हुए हैं तो दूसरों के क्यों नहीं होंगे, सबके होंगे। बट फेथ, विश्वास, जब मुझे भरोसा है कि मैजिक होगा तो 100% होगा। तैयार मुझे करना है खुद को। आप रिसीविंग मोड में आ जाइए कि मैं अपना गिफ्ट यूनिवर्स से लेने के लिए रेडी हूं। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आई एम रेडी। 24 आवर एक वीडियो मैंने डाला है परसों, उसको सुनिए। उसके अंदर जो वर्ड बोले हैं आप उन वर्ड्स को दोहराते रहिए, और आने वाले 10 दिनों के अंदर जीवन में मिरेकल नहीं हो जाए तो सर मुझे बोल दीजिएगा। मैं तो ओनली 10 डेज ही बोल रही हूँ, ज्यादा नहीं बोल रही। 10 डेज के अंदर। ठीक है जी। कौन सा क्या नाम है जी वो वाला? चैनल पे ही है सर, अभी मैंने डाला हुआ है यूनिवर्स से रिलेटेड, फुल हाउ टू फुलफिल योर विश। ठीक है जी, देखो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वेलकम जी। चलिए, अब चैमुल की बात चल रही थी, विश्व शांति के लिए नेगेटिव एनर्जीज को जो हमारे पूरी पृथ्वी को घेरे उनसे हमें बचाने के लिए आर्कएंजल चैमुल को हम कॉल कर सकते हैं। अगली एंजल है हमारी आर्कएंजल एजरियल। ये है हमारी 9 नंबर की एंजल। तो आर्कएंजल एजरियल जो है इनको मौत का फरिश्ता भी बोला जाता है, लेकिन इनसे डरना नहीं है। ये डर के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि क्या है, मरना शाश्वत सत्य है। जिस चीज का जन्म हुआ है उसको यहां से खत्म भी होना है। ठीक है, फसल, बीज हम बोते हैं, फसल पकती है, हम उसको काटते हैं, काट के फिर घर में 100 चीजें बनती हैं, खाते हैं, वो खत्म। लेकिन यहाँ इंसान का जन्म होता है, जानवर का जन्म होता है, किसी पौधे का जन्म होता है, हर किसी का एक दिन इसी यूनिवर्स में मिल जाना, ये एक शाश्वत सत्य है और इस सत्य को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। यही है आर्कएंजल एजरियल। ये मौत के फरिश्ते हैं लेकिन डर के विपरीत हैं। इस सत्य की आपको जानकारी देते हैं, ये इस सत्य के समीप लेके जाते हैं कि उससे डरना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। आप अपने आप में इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं कि उसको स्वीकार करते हैं। आप उनकी सुखदायक, आरामदायक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जब वो आपके आसपास होते हैं। क्योंकि मरने का डर इंसानों के अंदर बहुत लगता है लोगों को, लेकिन जब वो डर ही खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या है, यही सबसे बड़ा डर है ना कि मैं मर जाऊंगा। जब वो डर खत्म हो गया तो इंसान के अंदर से हर चीज चली जाती है, कोई भय नहीं रहता उसको, वो निडर हो जाता है, तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और जब ये आपके आसपास होते हैं तो बड़ी रिलैक्स फील होती है आपको, बहुत
आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा आरामदायक लगता है आपको। और उससे भी बड़ा जो काम है, ये आपको स्वर्ग की रोशनी की ओर लेके जाते हैं, स्वर्ग की रोशनी दिखाते हैं आपको। और कोई भी इंसान जो अपने किसी प्रियजन को खो चुका है, उस गम से निकलने में ये आपको पूरी हेल्प करते हैं। किसी के घर में कोई डेथ हो चुकी है, कोई प्रियजन उनका चला गया है, तो उसको, क्योंकि वो जो घड़ी होती है ना, दुख की घड़ी, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस इंसान के साथ इतना टाइम हमने गुजारा होता है और वो हमें छोड़ के चला जाए, तो दिल पर बड़ा दर्द आता है। वहां पर आर्कएंजल एजरियल को अगर हम कॉल करते हैं, हम एंजल से जुड़े हुए हैं, तो आपको हिम्मत मिलती है, उस इंसान को हिम्मत मिलती है जिसके साथ ये घटना घटित हो रही है। वो उस दुख की घड़ी से आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं कि ये शाश्वत सत्य है, एक दिन हर इंसान को जाना है। या किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तब भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। किसी का डिवोर्स हो जाता है, अब डिवोर्स या तो दोनों झगड़ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, दोनों कहते चलो रांद कटी, ठीक है, अलग हो गए जी एक दूसरे से, अच्छी बात है। लेकिन अगर एक इंसान तो दिल से बहुत अटैचमेंट है उसका, लेकिन दूसरा जो इंसान है वो चाहता है कि ये चला जाए मेरी लाइफ से, तो जो इंसान चाहता है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ब्रेकअप के बाद, डिवोर्स के बाद। वो इंसान जल्दी से उस दुख की घड़ी से निकल नहीं पाता है। तो आर्कएंजल एजरियल जो है, ऐसी स्थिति से निकलने में आपको पूरी हेल्प करते हैं कि आप कैसे उस स्थिति से निकलें, अपने आप को आप कैसे संभालें। उसके बाद अगर कोई नौकरी है आपकी, ऐसी नौकरी जो आप सालों से करते आ रहे हो, बड़ी अच्छी जॉब है आपकी, अच्छी सैलरी है आपकी, लेकिन अचानक जैसे हुआ था, कब नोटबंदी हुई तब हुआ। नोटबंदी में ऐसे हुआ, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरियां चली गई। लोग इतना डिप्रेशन में आ गए, इतना स्ट्रेस में आ गए, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया उस दुख की वजह से कि अब जॉब चली गई है, इतना था, नौकरी और आगे मिल नहीं रही है, तो किस तरीके से हम अपने जीवन को पूरा करेंगे, कैसे परिवार को खिलाएंगे, खुद कैसे करेंगे, मतलब उनको तोड़ दिया था। तो ऐसी जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, उनसे बाहर निकालने के लिए आर्कएंजल एजरियल आपको पूरी हेल्प करते हैं। इन स्थितियों में आप उनको कॉल कर सकते हैं, और अगर हम रोज ही हर एंजल को कॉल करते हैं, उनसे अपनी हीलिंग करते हैं, तो हम ऑलरेडी ही इतना तैयार रहते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई स्थिति ऐसी आए तो हम उसके लिए रेडी हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आने वाला है, आपके जीवन में कोई नई नौकरी, नया रिश्ता जुड़ने वाला है, तब भी आर्कएंजल एजरियल जो है आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको बदलाव के लिए तैयार करने में सक्षम करते हैं। बिकॉज पुरानी नौकरी गई है, तभी नहीं आएगी। तो वो दुख की घड़ी से निकलना है और आगे बढ़ना है हमें। ऐसा नहीं कि अभी वो जॉब चली गई मेरी, मैं उसके लिए बड़ी परेशान हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अभी एंजल्स ने मेरा हाथ थामा हुआ है। मैं तो यहाँ रो रही हूँ कि मेरी 80,000 की जॉब चली गई और एंजल्स ने तो 1.5 लाख की नौकरी मेरे लिए रखी है। भाई मैं निकलूं तो सही उससे, मैंने ट्राई किया, नहीं किया। तो जो भी चीज है वो एक दिन जानी है, वो नौकरी है, रिश्ता है, चाहे वो इंसान है, अगर जाता है जीवन से, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आर्कएंजल एजरियल की आप हीलिंग लीजिए, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। नेक्स्ट हमारी एंजल है आर्कएंजल जेरेमियल। अब आर्कएंजल एजरियल आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, आपको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और आर्कएंजल जेरेमियल जो हैं, ये आपका हाथ पकड़ के स्वर्ग में ले जाते हैं, उस प्रकाश के पार ले जाते हैं। आपको स्वर्ग के प्रकाश तक एजरियल लेके गए, उसके आगे का रास्ता आपको आत्माओं के पास, स्वर्ग में प्रकाश के पार ले जाने का काम होता है आर्कएंजल जेरेमियल का। शुद्ध आत्माओं के पास, उनके साथ ये काम करते हैं और वहां तक आपको ये लेके जाते हैं। किसी भी गलती की सजा अपने आप को देना, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए
कोई जॉब थी या कोई बिजनेस मैंने करना था, और उसके लिए मैंने घर वालों से बात की कि मुझे इतना पैसा चाहिए और मुझे ये काम करना है। घर वालों ने समझाया, कोई 2-4 मेरे समझदार रिश्तेदार भी थे, उन्होंने भी समझाया कि तुम ये काम मत करो, क्योंकि तुम ये करोगे तो इसमें आगे लॉस है, पहले इसका पूरा देख लो अच्छे से, तो तब तुम समझ पाओगे कि भाई ये करना है नहीं करना। लेकिन मैं जिद पे अड़ी हूँ कि नहीं, मुझे तो करना है जी, मेरे को 50 लाख चाहिए और मेरे को ये बिजनेस करना है, मुझे पता है ये काम चलेगा। लेकिन घर वाले समझाते समझाते पागल हो गए, मैं नहीं समझी हूँ। उन्होंने बोला जाओ, दे दिया मुझे। अब जी मैंने काम धंधे में पैसा लगा दिया है, उसके बाद मुझे पता चलता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कि ये क्या, ये तो धीरे धीरे मैं नीचे की ओर जा रही हूँ। 50 के 45 हो गए हैं, 45 के 40 हो गए हैं, 40 के 35 लाख हो गए हैं। अब ये क्या, मैं लॉस में आना शुरू हो गई। धीरे धीरे करते 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 साल भर निकला तो मुझे पता लगा जी वो बिजनेस तो चला नहीं, मैं आ गई जीरो पे। अब ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। एक तो मैंने किसी का कहना नहीं माना, लेकिन अब यहाँ पर अगर आर्कएंजल जेरेमियल से आप हेल्प लेते हैं, उनकी हीलिंग लेते हैं, तो अपने जीवन में की हुई जितनी भी गलतियां हैं उनके लिए खुद को संभालना है, समझना है। ये क्लास बंद हो जाएगी, अभी टाइम हो चुका है हमारा, तो आर्कएंजल जेरेमियल हम कल कर लेंगे। 50% ही अभी हुआ है हमारा, ठीक है, क्योंकि 30 सेकेंड ही है हमारे पास। तो कल इनके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। कल फ्राइडे है, ये 10 एंजल हमारी कंप्लीट है, मंडे को आप लोगों का अट्यूनमेंट करेंगे, ठीक है। तो अट्यूनमेंट वाले लोग माला करते रहिए और मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है, माला नहीं करेंगे तो उस एनर्जी से टच नहीं हो पाएंगे आप, इसलिए माला 11 माला करनी है आपको। दिन में, रात में, जब मर्जी टाइम निकालिए, उसको करना है। और जो दूसरी वीडियोस डाली हैं उनको भी देखिए, आपके काफी काम आएंगी वो चीजें, ठीक है। तो कल मिलते हैं जी इसी टाइम पे हम इस टॉपिक के साथ, और कुछ बात हम चक्रा पे भी करेंगे कल।